सुबह का वक्त था। लाहौर के एक मसरूफ़ इलाके में ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल पर कंपनी का माहौल हमेशा की तरह काम में मसरूफ़ था। उस दिन सुबह से ही काम का दबाव बहुत ज़्यादा था क्योंकि क्लाइंट्स की फ़ाइल जमा कराने की आखिरी तारीख थी। ज़ुहैबा तेज़ी से रिपोर्ट्स फाइनल कर रही थी कि अचानक एक कॉल आई। फिर दूसरी फ़ाइल का अलर्ट। भाग दौड़ में उसने ईमेल भेज दी, लेकिन एक गलती हो गई। ईमेल में गलत डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। शायद दिल ने महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मगर तब तक ईमेल जा चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा, ठीक है, अभी दोस्त कर लूँगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले चंद मिनट उसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे बन जाएंगे। थोड़ी देर बाद काशान, जो मालिक का बेटा था और हाल ही में बैरून मुल्क से पढ़ कर आया था, दफ्तर में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सब लोग सीधे होकर बैठ गए। वो जुईबा के पास आया और बोला, जुईबा, वो काम हो गया जो कल तुम्हें दिया था? जुईबा ने जवाब दिया, सर, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। जल्दी में गलती हो गई है, क्लाइंट को गलत फाइल चली गई है। अभी दुरुस्त कर देती हूँ, आप फिक्र ना करें। जैसे जुहीबा ने बताया कि फ़ाइल गलत की है, काशान की भवें सिकुड़ गईं। वो तेज़ लहजे में बोला, ये क्या किया तुमने? उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। जुहीबा ने कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, अभी सुधार देती हूँ। काशान ने बात काट दी। क्या यही तुम्हारा प्रोफेशनल रवैया है? इतने सालों से काम करी हो और इतनी बड़ी लापरवाही। यहाँ कंपनी का नाम डूब रहा है और तुम्हें बस सॉरी कहना है। पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें अब जुहीबा पर थीं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, सर प्लीज़ एक बार मेरी बात। मगर काशान ने और सख्त लहजे में कहा, मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर तुमसे इतना भी नहीं होता तो बेहतर है तुम आराम कर लो। ये अल्फाज तीर की तरह लगे। जुहीबा के हाथ कांप गए। कंप्यूटर की स्क्रीन धुंधली सी लगने लगी। किसी ने हमदर्दी से देखा, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से सर झुका लिया। काशान पलट कर अपने केबिन में चला गया। दफ्तर का माहौल इतना भारी था कि लोगों ने टाइपिंग की रफ्तार भी कम कर दी। ज़ुईबा अपनी कुर्सी पर बैठी रही, मगर अंदर से कुछ टूट चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि जो जगह कभी उसके लिए फ़ख्र का बायस थी, अब वही उसे चुभ रही थी। मगर उसने खुद को संभाला ताकि कोई उसकी हालत ना देख सके। शाम तक उसने बगैर किसी से बात किए अपना सारा काम समेट लिया। फाइलें तरतीब से रखीं, कंप्यूटर बंद किया और पर्स से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला। वो इस्तीफ़ा था। कुछ लम्हे वो इसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर उठी और सीधी काशान के केबिन की तरफ चल दी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस, अंदर आ जाएं, काशान ने कहा। ज़ुईबा ने चुपचाप लिफाफा मेज़ पर रख दिया। ये क्या है? काशान ने पूछा। मेरा रिज़ाइन है। और ये कहकर वो मुड़ गई। उसके कदम सुस्त थे, जैसे हर कदम के साथ वो इस इमारत से दूर जा रही हो जिसमें उसने अपनी सारी ज़िंदगी के साल गुजारे थे। लिफ्ट के आईने में उसने खुद को देखा। वो वही ज़ुईबा नहीं रही थी। वो वही ज़ुईबा नहीं रही थी जो कभी हर चैलेंज का सामना मुस्कुराहट से करती थी। अब वो एक ऐसी औरत थी जिसका खुद एहतराम किसी के अल्फाज से चकनाचूर हो चुका था। अगले दिन सुबह का वक्त था। दफ्तर के दरवाजे तो खुले, लेकिन माहौल वैसा नहीं था जैसा हर रोज़ हुआ करता था। काफ़ी मशीन की आवाज़ मध्यम थी। चेहरों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किसी ने किसी को मुस्कुरा कर गुड मॉर्निंग नहीं कहा। ना ही कोई मजाक या हंसी की आवाज़ थी। सब जानते थे कि कल क्या हुआ था। कुछ देर बाद जावेद साहब दफ्तर पहुंचे। सफ़ेद बालों वाले, नरम लहजे के मगर बावकार बुजुर्ग। उनकी मौजूदगी से हमेशा दफ्तर में एक अपनाहियत महसूस होती थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और पूछा, अरे जुहीबा नज़र नहीं आ रही? आज उसे नई रिपोर्ट जमा करनी थी। रिसेप्शन पर खड़ी आयशा घबरा कर बोली, सर, वो कल अपना रिज़ाइन दे गई है। जावेद ठिठक गया, क्या? मगर ऐसी कौन सी बात हो गई कि जुहीबा इस्तीफ़ा दे जाए और मुझे बताए भी नहीं? उनकी आवाज़ में हैरत और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने फ़ौरन अपने बेटे काशान को बुलवाया। चंद लम्हों में काशान सामने खड़ा था। डैड, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। काशान के चेहरे पर संजीदगी थी, मगर बाप की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, जुहीबा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? काशान ने थोड़ा झिझक कर कहा, उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। क्लाइंट को गलत फाइल चली गई। मैंने समझाया, मगर शायद वो जज्बाती होकर रिज़ाइन दे गई। जावेद की आवाज़ में कड़वाहट उतर आई। समझाया या जलील किया? काशान चौंका। डैड, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है? काशान ने हैरत से कहा, एक सीनियर एम्प्लॉय थी जो कई सालों से यहाँ काम कर रही थी, बस यही जानता हूँ। जावेद ने मेज़ पर हाथ मारा। वो वही लड़की है जिसने 3 साल पहले इस कंपनी को दिवालिया होने से बचाया था। जब तुम बाहर पढ़ने गए हुए थे तो ये कंपनी ख़त्म होने के करीब थी। जुहीबा ही थी जिसने दिन रात मेहनत करके ना सिर्फ कंपनी को बचाया, बल्कि दोबारा खड़ा भी किया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि उसने कितनी मेहनत की थी। अगर वो ना होती तो आज ये इमारत, ये नाम कुछ भी ना होता। ये सुनते ही काशान का चेहरा उतर गया। उसे कल के अपने अल्फाज याद आने लगे। वो हर जुमला, हर तेज़ लफ्ज़ अब दिल में तीर बनकर चुभ रहा था।
वो खुद से बड़बड़ाया, मैंने इसे सबके सामने डांटा। जावेद ने सर झुकाते हुए कहा, काशान, गलती सबसे होती है, लेकिन जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझे वो इंसान नहीं मुतकब्बिर होता है। काशान की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, और अब वही गलती तुम्हें सुधारनी होगी। जाओ, जाकर उससे माफ़ी मांगो। काशान ने कुछ कहे बगैर सर हिलाया और दफ्तर से निकल गया। वो सीधा जुईबा के घर पहुंचा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक थी। कुछ ही लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। सामने जुईबा थी। काशान के पास अल्फाज नहीं थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, जुईबा, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। जुईबा ने एक पल के लिए उसे देखा। वही शख्स था जिसने कल उसकी दुनिया हिला दी थी। क्यों आए हैं आप? उसने कहा, ये कहने कि गलती मुझसे हुई, मुझे अफसोस है। जुईबा हंस पड़ी, मगर वो हंसी दर्द में डूबी हुई थी। अफसोस? अफसोस तब होता है जब किसी को एहसास हो कि उसने इंसान को नहीं, उसके एहतराम को तोड़ा है। काशान ने सर झुका लिया। मुझे एहसास है, सच में। आप चाहें तो मुझे सज़ा दे दें, बस माफ़ कर दें। जुईबा ने गहरी सांस ली। माफ़ी आसान है काशान साहब, लेकिन इज्जत, जब वो एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं मिलती। काशान खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं समझ गया, अब कुछ नहीं कहूँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। ज़ुईबा ने कहा, जब ज़ख्म इज़्ज़त पर लगे हों तो माफ़ी नहीं निकलती। बेहतर यही है कि ये बात यहीं पर ख़त्म कर दें। काशान ने कुछ नहीं कहा। आहिस्ता से पलटा और चल दिया। हर कदम भारी था, जैसे ज़मीन उसे रोक रही हो। दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ आई और उन दोनों के बीच एक खामोश तराट रह गई। वो रात काशान के लिए बहुत लंबी थी। वो रात काशान के लिए बहुत लंबी थी। वो अपने कमरे में बैठा रहा। वालिद के अल्फाज, ज़ुहैबा की आवाज़ और अपनी गलती, तीनों उसके दिमाग में गूंज रहे थे। नींद आंखों में आई भी तो एहसास जुर्म के साथ। उसे लग रहा था कि उसकी एक गलती ने किसी के कैरियर नहीं, बल्कि उसके दिल और इज्जत को तोड़ दिया है। वो सोचता रहा, कभी कभी इंसान सब कुछ समझने में देर कर देता है, और जब समझ आती है तो बहुत कुछ खो चुका होता है। दिन गुजरते गए, मगर कंपनी का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। ज़ुहैबा के जाने के बाद दीवारों पर खामोशी छा गई थी, जैसे किसी ने उनमें से ज़िंदगी निकाल ली हो। लोग आते तो थे, मगर दिल से नहीं। क्लाइंट्स के कॉल आने बंद हो गए थे। रिपोर्ट्स में गलतियां बढ़ने लगी, मीटिंग्स अधूरी रहने लगी। सब कुछ जैसे बेसिमत हो गया था। काशान के चेहरे से गुरूर की जगह बेचैनी झलकने लगी थी। वो खुद को काम में झोंक देता, रातों को जाग कर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता, मगर जैसे ही कोई मसला आता दिल में एक ही ख्याल आता, अगर ज़ुहैबा होती तो सब संभल जाता। एक दिन कंपनी का पुराना क्लाइंट मीटिंग के लिए आया। बातचीत के दौरान उसने पूछा, आपके पास वो पुरानी टीम नहीं रही? वो लड़की कहाँ गई जो सारा काम संभालती थी? काशान खामोश रहा। क्लाइंट ने सर हिलाया। उसके बगैर आपकी कंपनी अधूरी लगती है। वो जुमला काशान के दिल में गूंजता रहा। मीटिंग के बाद जावेद ने धीरे से कहा, देख लिया बेटा, जब इज्जत चली जाती है तो काम खुद ब खुद गिर जाता है। काशान ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, डैड, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, माफ़ी मांग लेते हैं। अगले ही दिन सुबह काशान अपने वालिद के साथ जुईबा के घर के बाहर खड़ा था। दरवाज़ा खुला तो जुईबा के वालिद सामने थे। उन्होंने दोनों को देखा और चेहरे की झिझक समझ गया। मुस्कुरा कर बोले, आइए अंदर, आइए जावेद साहब। वो दोनों बैठ गए। चंद लम्हों बाद जुईबा आई, शाल संभालते हुए, चेहरे पर हल्की सी संजीदगी। जैसे उसने जावेद साहब को देखा, अदब से सलाम किया। जावेद साहब ने जवाबन सलाम किया और झट से हाथ जोड़ दिए। बेटी, गलती हमसे हुई, हमें माफ़ कर दो। ज़ुहैबा खामोश खड़ी सुनती रही। फिर काशान आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ज़ुहैबा, मुझे नहीं पता मैं अपनी बात कैसे कहूँ, मगर मैं सिर्फ अपनी गलती नहीं, अपने गुरूर के लिए भी शर्मिंदा हूँ। अगर मैं वक्त वापस ला पाता तो वो अल्फाज कभी न कहता। ज़ुहैबा ने धीरे से कहा, गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं काशान, मगर ज़ख्म तभी बढ़ते हैं जब माफ़ी सच्ची हो। जावेद ने कहा, हम सिर्फ माफ़ी नहीं, एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। कंपनी डूबने के दहाने पर है, लोगों की नौकरियां दांव पर लगी हैं। तुम्हारे बगैर वो नहीं चल सकती। प्लीज़ वापस आ जाओ। ज़ुहैबा की आंखों में आंसू आ गया। वो लम्हा उसके लिए कितना भारी था। एक तरफ उसका खुद एहतराम, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं किसी कंपनी के लिए नहीं, अपने ज़मीर के लिए जीती हूँ। लेकिन अगर मेरी वापसी से कई घराने बच सकते हैं तो मैं लौट आऊँगी। जावेद की आंखें नम हो गईं, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस यही तो हमें चाहिए बेटी। इस कंपनी को तुम जैसी सोच की ज़रूरत है। काशान ने सर झुका कर कहा, शुक्रिया, और वादा करता हूँ इस बार सिर्फ नाम से नहीं, दिल से इज्जत दूंगा। ज़ुईबा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो पहली मुस्कुराहट थी जिसमें गुस्सा नहीं, बल्कि माफ़ी की झलक थी। चंद हफ्तों बाद ज़ुईबा ने दोबारा कंपनी ज्वाइन कर ली, मगर अब बतौर मुशीर। पहले ही दिन जैसे ही वो दफ्तर में एंटर हुई, सबके रवैये बदल चुके थे। हर कोई ज़्यादा नरम, ज़्यादा सुनने वाला लग रहा था।
रफ्ता रफ्ता कंपनी में दोबारा जान आने लगी, पुराने क्लाइंट्स वापस आने लगे, नए प्रोजेक्ट्स कामयाब होने लगे और काम में एक मुस्बित रूह पैदा हो गई। दफ्तर में जहाँ पहले गुरूर की फिजा थी, अब एहतराम और तावन का माहौल था। लेकिन जुहीबा की ज़िंदगी में अभी एक लम्हा ऐसा आना बाकी था जिसकी उसने कभी तवक्को भी नहीं की थी। दिन गुजरते गए, सब कुछ मामूल पर आता गया। काशान अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आवाज़ में अब गुरूर नहीं बल्कि नरमी थी। वो हर मीटिंग से पहले जुहीबा की राय लेता, हर फैसले से पहले उसकी बात सुनता। रफ्ता रफ्ता वो फासला जो कभी बदगुमानी और तकब्बर की वजह से पैदा हुआ था, अब समझ और इज्जत में बदलने लगा। वो दोनों अक्सर रात के तक दफ्तर में बैठे काम करते। कभी किसी प्रोजेक्ट पर बात होती, कभी ज़िंदगी पर। दोनों के दरमियान अब एक अजीब सा सुकून था। कभी वो हंसते, कभी खामोश रहते, मगर उनकी खामोशी भी बोलती थी। वक्त के साथ दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसकी बुनियाद इज्जत पर थी और दीवारें भरोसे की। जावेद दूर से ये सब देखते और मुस्कुराते रहते। वो जानते थे कि उनका बेटा वो पुराना काशान नहीं रहा जो दूसरों की गलतियों पर चीखता था, बल्कि अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो दूसरों के एहसासात को समझता है। एक शाम वो काशान के पास आए और बोले, बेटा अब कंपनी तो संभल गई, मगर मेरा दिल कहता है कि हमारे घर को भी अब जुहीबा जैसी समझदार बहू की ज़रूरत है। काशान के लबों पर मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में झिझक थी। डैड, अगर उसने इनकार कर दिया तो? जावेद ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो वो ज़रूर समझ जाएगी। कुछ दिनों बाद काशान ने हिम्मत जमा की। शाम का वक्त था, दफ्तर खाली हो चुका था। जुहीबा मीटिंग रूम में फाइल्स समेट रही थी कि काशान आहिस्ता से अंदर आया। चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में सच्चाई थी। जुहीबा ने सर उठाया। जी काशान, कोई काम था? काशान ने धीरे से कहा, हाँ काम तो है, मगर कंपनी का नहीं, मेरा है। जुहीबा ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या मतलब? काशान ने एक लम्हे को रुकते हुए कहा, मैं अब वो आदमी नहीं रहा जिसने तुम्हें रुलाया था। अब मैं वो बनना चाहता हूँ जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। जुहीबा ने उसे देखा, उसकी आंखों में वो पुराना दुख अब माजी बन चुका था। आहिस्ता से बोली, रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब उनकी बुनियाद इज्जत पर हो, और तुमने वो इज्जत लौटा दी है काशान। काशान की आंखें नम हो गईं। वो बोला, तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? जुहीबा के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी, वही मुस्कुराहट, वही लम्हा जिसने उन दोनों की नई शुरुआत लिख दी थी। शादी सादा मगर सच्चाई से भरपूर थी। दफ्तर के तमाम लोग खुश थे और जावेद की आंखें फ़ख्र से भीग गई थीं। उन्होंने कहा, आज मुझे फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने ना सिर्फ एक लड़की से बल्कि उसके एहतराम से रिश्ता जोड़ा है। कई महीनों बाद जावेद ने कंपनी का इख्तियार दोनों के नाम कर दिया और कहा, यह अब सिर्फ कंपनी नहीं है, एक ख़ानदान है जिसकी बुनियाद इज्जत पर कायम है। जुहीबा की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दुख के नहीं, फ़ख्र के थे। शाम का वक्त था, दोनों दफ्तर की बालकोनी में खड़े थे। काशान ने आहिस्ता से कहा, काश मैंने उस दिन वो गलती ना की होती। जुहीबा ने नरमी से जवाब दिया, कभी कभी ज़िंदगी हमें गिरा कर ही सिखाती है कि उठना कैसे है। काशान ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बगैर कुछ कहे सब कुछ समझ गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद जुहीबा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब इज्जत लौट आती है तो ज़िंदगी भी लौट आती है। काशान ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों वहीं खड़े रहे, जैसे वक्त भी थम गया हो और दुनिया ने आखिरकार अपनी सबसे खूबसूरत कहानी मुकम्मल कर ली हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि इज्जत और समझदारी में होती है। जो दिल से महसूस करे वही असल में जीता है। और ज़िंदगी यही सिखाती है कि अपने गुरूर से ऊपर उठकर दूसरों के एहसासात की कदर करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।